हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2025 के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपीटीईटी 2025 के विज्ञापन को लेकर इस दिन जारी के बारे में, यूपीटीईटी के आवेदन कार्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न को लेकर, साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं यूपी के अंदर 50,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। 7 साल बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर रास्ता साफ। साथ ही हम बात करेंगे और भी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की बुक यूपीएसआई के लिए लॉन्च कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की जो बुक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सभी को इन बुक से ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इन बुक में आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और इस बुक के अंदर भी आप सभी को 100% सिलेबस पर आधारित सभी वो स्टडी मटेरियल देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन बुक में आप सभी को वो सभी क्वेश्चंस की थ्योरी प्लस आप सभी के सामने पूरी की पूरी जो गाइड है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके एग्जाम में समय भी है, तो आप थ्योरी को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को दिए जाते हैं, प्लस सही सटीक उत्तरमाला के साथ व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं स्टडी गाइड के साथ में मूल विधि के साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी, जिनको आप परचेज कर सकते हैं। पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाएगा। इन बुक को आप चाहे अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या इन बुक को आप अपने नज़दीकी जो स्टोर है वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए पूरा कॉम्बो पैक परचेज़ करें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो जीरो से हीरो तक की हो जाए। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो संबंधित है यूपीटीईटी को लेकर, यूपीटीईटी 2025 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपीटीईटी हो या फिर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को लेकर, आयोग ने कुछ अच्छा किया हो या न किया हो, लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने की कि भर्तियों को लेकर परीक्षा की तारीख पहले से जारी कर दी। हाँ, इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है, जो उन्होंने तारीख जारी की भी थी उनको स्थगित भी किया था। लेकिन यूपीटीईटी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपनी पिछली बैठकों के अंदर जो डिसीजन लिया गया था उसके मुताबिक यूपीटीईटी परीक्षा को आप सभी आयोजित करने के संबंध में जानकारी दी गई थी कि वो जनवरी के लास्ट में परीक्षा को आयोजित करेंगे। न कि सिर्फ लास्ट में, एग्ज़ाम की डेट भी उन्होंने जारी कर दी थी 29 और 30 तारीख को। पहली बार ऐसा होगा कि जब यूपीटीईटी की परीक्षा 2 दिन में आयोजित करने को लेकर जानकारी दी गई है। अदरवाइज इससे पहले यूपीटीईटी की परीक्षा को आमतौर पर एक ही दिन में आयोजित किया जाता रहा है। और उसके पीछे की जो खास वजह भी आपको देखने के लिए मिलती है वो ये है कि वर्तमान में पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्रों का न होना। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए और निकल कर के आ गई है, और वो संबंधित है यूपीटीईटी 2025 के विज्ञापन के बारे में। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियों के मन में सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर यूपीटीईटी 2025 का विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्योंकि जनवरी में परीक्षा होनी है। तो जनवरी में परीक्षा होने से पहले अब आयोग के पास में ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भर्ती का विज्ञापन निकालना है या किसी परीक्षा को लेकर विज्ञापन निकालना है तो कम से कम 1 महीने का समय तो चाहिए। इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से हुई मुलाकात के क्रम में और उनके द्वारा दी गई जानकारी के क्रम में यूपीटीईटी 2025 का जो विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे बहुत जल्द जारी किया जाएगा। और प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपीटीईटी 2025 के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये जो विज्ञापन है वो आप सभी को इस महीने जारी करने की तैयारी की जा रही है, यानी कि अक्टूबर मंथ में आप सभी के सामने जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी दी गई उनका कहना है कि अक्टूबर में विज्ञापन जारी करेंगे और फिर 1 महीने उनसे आवेदन लिए जाएंगे अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। फिर दिसंबर और जनवरी में परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। और जैसा कि परीक्षा की तारीखें जारी की गई हैं
उन्हीं तारीखों पर परीक्षा कराए जाने को लेकर पूरी कोशिश भी की जाएगी। तो ऐसे में बड़ी अपडेट तो ये है कि आप सभी के लिए यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है आप सभी के लिए अगले महीने, मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने ही आ जाएगा और उसके बाद आप सभी के जो आवेदन से संबंधित प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, रही बात एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, तो जो परीक्षा का पैटर्न पिछली बार था एज इट इज़ वही रहने वाला है। कोई ज़्यादा बदलाव आप सभी को इसमें देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि यूपीटीईटी की परीक्षा में ज़्यादा बदलाव होता भी नहीं है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं होना है। विज्ञापन थोड़ा देर से ही सही लेकिन आ जाएगा। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। 7 साल के बाद उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो रास्ते हैं वो खुले हैं और इसके बारे में जानकारी भी आप सभी के सामने है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े लंबे समय से बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबरें आ नहीं रही थी। अब इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक राहत की खबर दी गई है। लिखा हुआ है कि बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती को लेकर खुले रास्ते। नई भर्ती शुरू करने के लिए अलग अलग प्रारूप में भेजा जाएगा ई-अध्याचन। आपको ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो काफ़ी सालों से नहीं आया है और ऐसे में जो पुराने आयोग हुआ करते थे जिनके माध्यम से परीक्षा करवाई जाती थी उनका कोई काम भी नहीं होता था भर्ती निकालने के लिए, क्योंकि अब तक जो परीक्षा हुई है प्राथमिक की वो पीएनबी के माध्यम से हुई हैं और पीएनबी का जो मूल काम है वो डीएलएड की परीक्षाएं कराना है। अब डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर तो वो अपने काम दिन रात करते रहते हैं, लेकिन प्राथमिक भर्ती को लेकर वो कुछ भी नहीं करते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी रहती थी कि जो प्राथमिक भर्ती को लेकर प्रोसेस करना होता था उसके संबंध में जब तक शासन कोई आदेश ना दे वो कोई काम करते नहीं थे। अब जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जो चीज़ें हैं वो पूरे तरीके से बदल गई हैं। अगर हम बात करें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में तो उनकी तरफ से जो आप सभी के लिए भर्ती निकाली जानी है उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ संबंधित विभाग के ऊपर दबाव बनाया जाता है। ई-अध्याचन मांगे जा रहे हैं, अध्याचन के साथ साथ जो प्रोसेस है उनको कहने की मांग की जा रही है। आपने देखा होगा कि इसके संबंध में उन्होंने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी। तो अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो उम्मीद है वो की जा सकती है। अब जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक तो ये है कि रास्ते खुल गए हैं, लेकिन ये रास्ते कब तक पूरे तरीके तक भर्ती के रूप में तब्दील होंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक जो भर्तियों को लेकर काम था वो आयोग के हाथ में आ नहीं पा रहा था, चाहे वो ई-अध्याचन की वजह से हो, अध्याचन के प्रारूप को लेकर हो। हालांकि अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, चाहे वो आप सभी के लिए रिक्त पदों का अध्याचन लेना हो, अध्याचन के साथ साथ भर्ती शुरू करने के बारे में हो और शासन की तरफ से मंजूरी मिलने के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निकल बातें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप सभी के लिए भर्ती पे इफेक्ट करेंगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो बेड़ा उठाया गया है भर्तियों को लेकर उसमें नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो अध्याय है वो कब तक जुड़ता है, क्योंकि बताया तो जा रहा है कि जो रास्ता है वो साफ हो गया है, लेकिन ये रास्ता कब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूप में बदलेगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राथमिक में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं जिसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। वहीं अगर बात कर ली जाए नवंबर दिसंबर में होगी यूपीएसआई को लेकर आप सभी के जो आवेदन है वो चल रहे हैं और बम्पर पदों पे आवेदन किए जा रहे हैं। लगातार बढ़ते आवेदन को देखते हुए इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि यूपीएसआई की जो परीक्षा है वो आप सभी के लिए आयोग जल्द से जल्द कराने की तैयारी भी कर रहा है। पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की माने तो उनका कहना है कि नवंबर दिसंबर में परीक्षा कराए जाने पर हम विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल तारीखें आने के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आवेदन की संख्या बढ़ती है तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि थोड़ा समय और ले लिया जाए, लेकिन उनका मानना है कि आवेदन तो पिछली बार भी ज़्यादा थे, हमेशा ज़्यादा होते ही है। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी परीक्षा कराते हुए इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो आपकी यूपीएसआई की भर्ती है उसमें और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि फिजिकल वगैरह और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी लिखित परीक्षा करा के आगे की जो चयन प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।